तो स्टूडेंट मैंने आपको ये बताया कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। बिल्कुल याद रखना आप ये बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी कांस्टेंट का, वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है मान लो, अगर ठीक है, अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है, तो यहाँ पर 5 एक कांस्टेंट नंबर है, और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, याद रखना, जीरो। ठीक है स्टूडेंट, अगर मान लो ऐसा है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, एक्स वाई है, चलो ये तो बाद में बताएंगे, अभी थोड़ा बेसिक फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट आप, डिफरेंशिएशन में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो जिसका आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट डाउन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड जो फॉर्मूला हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस, ये लॉग फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, लॉग टू द बेस ई ए, ठीक है, लॉग टू द बेस ई एक्स, याद रखना, इसके बारे में पढ़ाएंगे। लॉग एक फंक्शन होता है, टोटल 5 मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, आई एल ए टी ई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है, जिसके बारे में आप मैथ्स में पढ़ोगे, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, जितना भी आपने पढ़ा था 10th में, साइन कॉस टेन, उसके पावर में अगर -1 लग जाता तो इनवर्स कहलाता है। एक लॉग फंक्शन होता है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन जो आपने 10th में पढ़ा था, कॉस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन है। ट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ये भी 10th में आपने पढ़ा था, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कोस। और एक एक्सपोनेंशियल जो आपके लिए नया है, ई टू द पावर एक्स, ये भी मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जिसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब ये रिलेशन यूज होगा तब मैं आपको उसको बता दूंगा फिजिक्स में, ठीक है स्टूडेंट, या मैथ्स में आपको बताया जाएगा इसके बारे में, ये लॉग और इसके बारे में जहाँ यूज आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग टू द बेस ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तीसरा फॉर्मूला स्टूडेंट ध्यान से देखना, डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, लॉग टू द बेस, लॉग टू द बेस ए एक्स, अगर ई की जगह एक्स रहे, ए रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ठीक है, लॉग टू द बेस ई ए। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मान लो ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ठीक है, 10x, ऐसा अगर आपको डिफरेंशिएशन करने आया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पर x है ना, तभी तो यहाँ पर x है, तो यहाँ क्या लिखोगे, 1/x लॉग टू द बेस e, और यहाँ क्या था, a की जगह में देखो 10 है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, 10। ठीक है, इस तरह से बनाते हैं, यहाँ 10 की जगह 20 30 40 रहता, तो यहाँ पर ये चीज मल्टीप्लाई हो जाता। मैं आपको लॉग के बारे में कभी और पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, आज तो मेरा एम लॉग पढ़ाना नहीं है, लॉग में बहुत बड़ी फंक्शन है जिसका यूज मैं आपको कभी सिखाऊंगा। फोर्थ फॉर्मूला है, राइट डाउन, फोर्थ फॉर्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, सबका फंक्शन के बारे में जब जब यूज आएगा तब तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये क्या होता है, ई टू द पावर एक्स होता है। अगर मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर 3x रहे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, देखो ई टू द पावर 3x लिख देना, इनटू साथ में जो x के साथ रहता है ना उसको मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ क्या समझे, जो साथ में रहता क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। चलो नेक्स्ट है हमारा, लिख लिया स्टूडेंट, चलो मिटा रहा हूँ अब। चलो स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, ठीक है, नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है, राइट डाउन, डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट डाउन, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स क्या होता है, ये भी एक फंक्शन है जिसके बारे में आप पढ़ोगे अच्छे से, इसका क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग टू द बेस ई। एग्जाम्पल करो, जैसे मान लो अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन मिला डी बाई डी एक्स ऑफ ए की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, 10 टू द पावर एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा,
10 टू द पावर x लिख देना। a क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो 10 टू द पावर x लिख देना, log टू द बेस e 10 लिख देना। अब ये log ये क्या है पढ़ा दूंगा, बहुत आसान चीज़ है, चिंता मत करना, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमारा हो गया, ठीक है, ये लिख लेना। पता नहीं नंबर कितना, ये पता नहीं कितना, 5th नंबर है। चलो 6th नंबर आ जाओ। 6th नंबर फॉर्मूला स्टूडेंट। अब आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो आपको याद रखना अच्छे से एकदम, ठीक है। चलो मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अच्छे से एक जगह लिख दे रहा हूँ। सबसे पहला है साइन का। देखो तुमने क्या पढ़ा था, साइन, कॉस, टेन, नाम सुने थे ना। फिर आता है कोसेक, फिर आता है सेक, फिर आता है कॉट। तो एक्स एक्स लिख दो। इस सब का डेरिवेटिव क्या होगा वो बताऊंगा अभी, ठीक है। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, ये होता है कॉस एक्स। फिर होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, याद कर लो, फॉर्मूला है माइनस साइन एक्स, ठीक है, याद कर लो, लाइफ टाइम काम आएगा। जब तक तुम पढ़ रहे हो तब तक तुम्हें ये काम आएगा 11th-12th में, ठीक है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स, आपको रटना है। और जो अभी याद कर लिया ना उसको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होता, जो अभी याद नहीं किया उसको फिर लंबा टाइम लगता है, ठीक है। उसी तरह फिर है कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका कॉसेक एक्स का होता है, एकदम रट लेना, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्या होता है याद कर लो, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। उसी तरह कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है, ये याद कर लेना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ट्रिक तुमको बता दे रहा हूँ, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ कैसे याद रखना। देखो सी से जो भी चालू हुआ है ना, देखो सी से सब नेगेटिव है, ठीक है। कोसेक का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, याद कर लो, याद करने में ही भलाई है। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक। तो जो भी सी से स्टार्ट हुआ है वो सारे क्या हो गए, नेगेटिव। कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक का क्या बताया सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का क्या बताया माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सारे फॉर्मूला आपको, जितने भी मैं फॉर्मूला लिखाया ना, आपको अच्छे से याद करने स्टूडेंट। एक बार आप याद कर लोगे इतने फॉर्मूला ना, फिर आपको मतलब जहाँ यूज होगा, जैसे लॉग फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, जब उसका यूज आएगा कोई फिजिकल क्वांटिटी में, तब मैं आपको उसके उस समय क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। अभी मैं उतना डीप नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब आता है स्टूडेंट, अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और 2 रूल पढ़ेंगे। कुछ रूल्स है, 3 रूल है, चेन रूल है ना, सब मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप यहाँ तक नोट कर लो। चलो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है, एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो, चलो बनाओ मेरे साथ साथ आप, y इज इक्वल टू दिया है x प्लस रूट एक्स प्लस 1/√x, इसका आपको डेरिवेटिव निकालना, डिफ्रेंशिएट करना। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे बताओ, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, दिखाई दे रही है, x का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, x का। तो आपको क्या करना पड़ेगा, d/dx, याद रहेगा ना। अगर यहाँ x है तो x का, अगर y t का फंक्शन रहता तो d/dt रहता है, अगर z का फंक्शन रहता तो d/dz लिखते। तो आपने यहाँ y कर दिया, अब x का पावर 1 है तो आप क्या लिखोगे, d/dx ऑफ x का पावर 1, प्लस यहाँ पर क्या है, d/dx ऑफ x का पावर 1/2, प्लस d/dx ऑफ x का पावर -1/2, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि प्लस है नीचे, यहाँ पर नीचे में +1/2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, है कि नहीं, ये बात आप याद रखना, ठीक है। चलो आंसर बताओ कितना आया, आप बताओ आंसर कितना आया होगा। तो ये आया, आप चेक कर लो, इतना ही आया होगा, d/dx ऑफ x का पावर 1 है ना, तो क्या लिखोगे, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, d/dx ऑफ x का पावर n का फॉर्मूला होता था nx n-1, ठीक है। अब n के जगह में कुछ भी वैल्यू हो सकता है, जैसे 1 है तो आप क्या लिखोगे 1x 1-1, प्लस यहाँ पर कितना 1/2 है, तो 1/2 n के जगह में, तो 1/2 x 1/2 -1, और यहाँ क्या है वो -1/2 है, तो आप क्या लिखोगे -1/2 x -1/2 -1। अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये आ गया 1, ये आया 1/2,
x का पावर -1/2 आएगा। देख लो ये प्लस है ये माइनस है, छोटा है ना, -1 है तो -1 के कारण ये नीचे आ जाएगा, मीन्स √x आ जाएगा ये, ठीक है। और प्लस यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो गया। यहाँ क्या 1/2, अब x का पावर -3/2 है तो नीचे जाएगा तो क्या लिख देना ऐसे 3 लिख देना इस पे, ठीक है। 3 नहीं लिखना, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्या लिखना, x का पावर 3/2, नीचे में प्लस होता है, वही ऊपर रहता तो माइनस हो जाता, ये तो आपको पता ही है। x का पावर 1 है, अगर इसको नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, इज इक्वल टू 1/x का पावर -1, ये प्लस से ऊपर नीचे जाता है तो -1 हो जाता है, ये तो 2 क्लास से पढ़ रहे हो आप, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलो इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन है ऐसा, ऐसा क्वेश्चन है, मान लो डिफरेंशिएट, राइट डाउन डिफरेंशिएट 3x² + 7 × 6x + 3, ठीक है स्टूडेंट। हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर आपका देखो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। ये पहला फंक्शन है और ये दूसरा है, ठीक है, u v। तो यहाँ पर दो फंक्शन है u और v, ये पहला फंक्शन है, इसको यहाँ से यहाँ तक को पहला फंक्शन कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये दूसरा फंक्शन है। तो ये इसका y = ये है क्वेश्चन, हमको डिफरेंशिएट करना है, किसके फॉर्म में, u और v के फॉर्म में। तो एक बार इसको ऐसा लिख सकते हैं u.v, एंड व्हाट इज u, u इज दिस मच, दिस होल वैल्यू इज u एंड दिस होल वैल्यू इज v, ठीक है। तो u और v का एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से फॉर्मूला याद कर लेना। इसका फॉर्मूला होता है du/dx × v प्लस dv/dx × u। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, du/dx को आप क्या लिख सकते हो, u डैश भी लिख सकते हो, u डैश × v प्लस v डैश × u, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। ये लिखने का तरीका है, क्या बोला, u डैश का मतलब du/dx, ठीक है। कैसे किया, याद करने का तरीका क्या है, देखो पहले वाले को डेरिवेटिव कर दिया, दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर देना, फिर बीच में प्लस साइन दे देना, इस तरह से प्लस साइन है ना, ये प्लस साइन, और फिर दूसरे वाले को डेरिवेटिव कर देना और ये कर देना। तो अब यही फॉर्मूला इसमें लगा करके आंसर बताओ, चलो बताओ आंसर। अब देखो ये dy/dx है, एक साइड एक साइड नहीं लगता, दोनों साइड लगता है ना, तो इसको हमको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बताओ, dy/dx, ये y हो गया, इज इक्वल टू u को करेंगे डिफरेंशिएट पहले, तो ये क्या हो जाएगा d/x, यहाँ क्या लिखोगे 3x² + 7, v को, ये पूरा v है यहाँ से यहाँ तक पूरा, उसको एज इट इज लिख देना 6x + 3, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन था, देखो प्लस था, तो आप यहाँ प्लस लिख देना, है ना स्टूडेंट। इसको मिटा रहा हूँ मैं, है ना। अब क्या, ये देखो dv/dx मतलब जो v वाला टर्म है उसको डिफरेंशिएट कर दो, तो v में कौन है, v में है 6x + 3, ठीक है, इनटू u, और u क्या था, u है 3x² + 7, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तक आप नोट कर लो आराम से, समझ में आया मैं क्या किया हूँ, बस फॉर्मूला लगाया हूँ। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। एक चीज और बताना चाहूंगा, साइड में लिख लो आप, अगर d/dx ऐसा रहे, u ± v रहे, जब प्लस माइनस रहे ना, जब प्रोडक्ट रहे तो ऐसा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला है ना। और प्लस वाला फॉर्मूला क्या होता है, एक बार u से कर देना, d/dx ऑफ u प्लस माइनस, अगर प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, dv/dx, इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो यहाँ पर x है और यहाँ भी x है, 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ गया, x का पावर कितना था 2 था, तो आप क्या लिखोगे इनटू में होगा, ठीक है, इनटू 2x 2 - 1, ठीक है, हो गया इसका डेरिवेटिव, प्लस 7 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, आप इसको एज इट इज छोड़ देना। यहाँ पर क्या बचा 6x + 3, 6x + 3, ठीक है। फिर उसी तरह इसको आप सॉल्व करना, देखो है ना, जो भी x के साथ रहेगा वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, यानी 6 बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा है dx/dx, तो ये तो 1 हो जाएगा, काटना मत ऐसे, 1 हो जाता है dx/dx, ठीक है।
डी डी एक्स बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स 6 तो बाहर आ गया, अंदर में क्या बचा डी एक्स, और नीचे भी क्या था डी एक्स, तो डी एक्स रह गया, प्लस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, इनटू ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई क्या है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई का ही है, ठीक है, ऐसे लिखना गलती नहीं होगा। ये क्या मिलेगा बताओ 3x² + 7। अब बाकी तुम तो सॉल्व कर ही लोगे, देखो क्या होगा बताओ, 3 × 6x इंटू क्या बचा 6, 3x + 6x + 3 मल्टीप्लाई कर देना, प्लस ये तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचा 6 × 3x² + 7। अब इसको सिंप्लीफाइड कर देना, आंसर आ गया। नोट कर लो स्टूडेंट यहाँ तक। तो ये रूल को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल हो गया, किसका क्वेश्चन हो गया, प्रोडक्ट रूल का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व कर देना, 36x² + 18x + 18x² + 42, इसको एक जनरल फॉर्म में बना देना, आंसर आ जाएगा। 54x² + 18x + 42 आपका आंसर आएगा, चेक कर लेना, 54x² + 18x + 42, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफलो क्वेश्चन रूल। एक एक क्वेश्चन कराएंगे, अच्छे से कराएंगे। क्वेश्चन रूल क्या कहता है समझ लो, अगर मान लो ऐसा है y = u/v का फंक्शन है, जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, मान लो x² + 1 है अपॉन x - 2 है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखो ऊपर में एक फंक्शन दिया गया है ना, इसको u मान लेना, नीचे में एक फंक्शन दिया गया है ना, इसको v मान लेना, तो u/v के फॉर्म में ये y = इसको डिफ्रेंशिएट करना आपने, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बहुत ही आसान फॉर्मूला, जो नीचे में रहे उसका स्क्वायर कर देना और उसका एक पावर कम करके आगे लिख देना, ठीक है। बचा क्या, u बचा, तो डॉट लिख देना और u' लिख देना, फिर बीच में कौन सा साइन देना, माइनस, उसमें प्लस होता था, इसमें क्या साइन देना है, माइनस, याद रखना क्वेश्चन रूल में माइनस साइन देना है। अब आपको क्या लिखना है, u ऐसे एज इट इज लिख देना और डॉट में क्या लिख देना, v', डॉट मतलब मल्टीप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ u डैश, u डैश मतलब होता है du/dx, क्योंकि x का फंक्शन है यहाँ पर, इसलिए है ना, u इज अ फंक्शन ऑफ u, x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने du/dx लिया। u डैश का मतलब, v डैश का मतलब क्या होता है, dv/dx, ठीक है स्टूडेंट। चलो इसको कंप्लीट करते हैं, अभी कैसे करेंगे बताओ, तो बस फॉर्मूला में लगा दो, तो फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों साइड d/dx लगा दो, तो इधर क्या है y, तो पहला में क्या लिखना है देखो v, तो v कौन है, x - 2, तो x - 2 ब्रैकेट में बंद करके लिख दो इस तरह से। फिर u डैश है, u डैश का मतलब क्या होता है अभी बताया, u डैश का मतलब du/dx, तो क्या लिखेंगे d/dx ऑफ u, और u क्या था x² + 1, ठीक है। फिर बीच में कौन सा साइन है देखो, है ना, ये डब्बा बंद कर देना, माइनस साइन है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या है देखो u है ना, तो आप u को एज इट इज लिख देना, u क्या था बताओ, x² + 1, इसको एज इट इज लिख देना। अब क्या लिखोगे d/dx ऑफ v, v क्या है x - 2, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ क्या बचा, नीचे में क्या v² x - होल स्क्वायर लिख दोगे, तो अपने को dy/dx क्या मिलता है बताओ, dy/dx मिलता है x - 2, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² क्या होता है 2x, और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या बताए थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, 0 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिख दो +0, है ना। और यहाँ क्या आएगा माइनस, ये क्या लिखोगे x² + 1, और यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है याद रखना, dx/dx क्या होगा d/dx, तो ये तो कट गया 1 होगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, तो आप इसको ऐसे लिख देना, और ये होगा x - 2 का होल स्क्वायर। तो आंसर कितना आया, बस इसको सॉल्व कर देना, सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने तो तुम जानते ही होगे क्या करना बताओ, 2x को x - 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2x² - 4x, और इसको सॉल्व करना x² + 1, फिर जो जो कटेगा काट देना, नहीं तो सिंपल फॉर्म में आंसर लिख देना। इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप चेक कर लो, इसका आंसर आएगा x²
-4x -1 अपॉन x -2 का होल स्क्वायर। याद करने का क्वेश्चन रूल क्या है स्टूडेंट बताओ? याद करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया? बहुत ही सिंपल। फिर से सुनो, याद करने का तरीका फिर से एक बार बता रहा हूँ। अगर आप नहीं लिखे तो इसको पहले लिख लो। चलो अब देखो y इज इक्वल टू, मान लो u बाई वी का फंक्शन है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? डी बाई डी एक्स कैसे करेंगे बताओ? तो ये करने का तरीका है, देखो बहुत आसान है। v है ना, v का पावर नीचे वाले को 2 लिख देना, नीचे में 2 था। अब v का पावर यहाँ 1 लिख देना, 1 नहीं लिखना, ऐसे ही रहने देना। डॉट करना, u डैश लिखना, ये पावर 1 नहीं है, u डैश है। नहीं तो सबसे अच्छा क्या लिखना पता है? du बाई डी एक्स। अगर तुमको दिक्कत हो रहा तो बीच में माइनस साइन देना। यहाँ क्या लिखोगे? u इंटू डी वी बाई डी एक्स। याद रखना u डैश को क्या कहते हैं? du बाई डी एक्स, और v डैश को क्या कहते हैं? dv बाई डी एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन रूल भी इतना हो गया। चलो नेक्स्ट है, एक करेंगे अभी हम लोग क्वेश्चन, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारा चेन रूल। राइट डाउन चेन रूल। तो चेन रूल क्या होता है देखो, मान लो एक क्वेश्चन है तुम्हारा, y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट? राइट डाउन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स वाई। अब इधर लिखिए तो इधर भी लिखना पड़ेगा डी बाई डी एक्स, है ना। यहाँ क्या लिखोगे? कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। अब कॉस का डिफरेंशिएशन, अब इसको ना कैसे करते ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो एक साइड में क्या आपको मिल गया बताओ? ये तो डी वाई बाई डी एक्स है। तो चेन डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस का डेरिवेटिव आप देखो, मैंने साइन एक्स बताया था, तो आप क्या लिख दोगे बताओ? दिस इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये कॉस का डेरिवेटिव है ना, यहाँ छूट गया है, ये कॉस का डेरिवेटिव है ना। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है देखो? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता था? देख लो फॉर्मूला में आपने लिखा होगा, माइनस साइन एक्स होता है। तो एक्स के साथ जो भी रहे ना उसको एक मानना। तो यहाँ पर एक्स के जगह में इतनी बड़ी वैल्यू है तो इतने बड़े को एक मानना, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू को लिख देना, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी पूरा लिख देना। समझ में आ गया? जितनी वैल्यू रहेगी कॉस के अंदर पूरी एज इट इज लिख देना। और कॉस को क्या बना दिया आपने? माइनस साइन, क्योंकि फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब सुनो, मल्टीप्लाई करना, क्या साइन देना है? मल्टीप्लाई। अब ये टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना, क्योंकि ये इसमें एक्स है, इसमें तो एक्स है नहीं, दोनों टर्म का डिफरेंशिएशन कर देना। मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ, एक बार डिफरेंशिएशन करना एक्स स्क्वायर का, फिर बीच में प्लस साइन था, देखो यहाँ पर प्लस साइन है कि नहीं? इसके बीच में कौन सा साइन है आप देख सकते हो, यहाँ पर ये प्लस साइन है, तो आप यहाँ पर प्लस साइन देना। और डी बाई डी एक्स ऑफ बी, बी तो कांस्टेंट है, तो इसका आंसर कितना आया बताओ? दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये ए कांस्टेंट है तो ए बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा 2x, बताए थे। डी बाई डी एक्स ऑफ, याद रखना, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर क्या होने वाला है? ए तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? ये मल्टीप्लाई साइन में है, याद रखना, साथ में मतलब क्या? मल्टीप्लाई है। तो यहाँ क्या लिखोगे? 2x 2 माइनस 1, तो ये आंसर कितना आ रहा है? ए 2ax आ रहा है, ठीक है, 2ax आएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया, देखो 2a2x लिखो या 2ax लिखो, बात एक ही है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये आपका आंसर आया। ऐसे करते हैं चेन रूल। चेन रूल का मतलब क्या है? कॉस के साथ जो पूरा था ना, तो कॉस का पूरा लिखना, माइनस साइन, ये पूरी वैल्यू लिखना, यहाँ से यहाँ तक जितने जिसको मैंने क्रॉस किया पूरा सर्कल वाला। और फिर क्या करना है? इनटू करना है, क्या करना है? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, डी बाई डी एक्स करना है जो अंदर वाली वैल्यू थी। तो ए एक्स स्क्वायर का ए बाहर आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसको। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दूंगा, आप समझ जाना। एक और क्वेश्चन मैं करके क्लास को कंक्लूड करूंगा, ठीक है। चलो आप बनाओ। मान लो y इज इक्वल टू ऐसा दिया हुआ है, साइन 2ax प्लस 3,
इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। निकाल कर बताओ। वीडियो को पॉज कर देना और निकालना खुद से और मैं से मैच कर लेना। ठीक है स्टूडेंट, देखो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे, दोनों साइड करेंगे, इधर y हो गया, इधर भी डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, ये पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख दो, 2ax पहला क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या बताए थे बताओ, कॉस एक्स होता, तो कॉस लिखना और ये पूरी वैल्यू जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू को एज इट इज यहाँ लिख देना, दैट इज 2ax + 3। समझ गए। अब ध्यान से सुनना, चेन डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, इनटू करते हैं, क्या करते हैं, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो अंदर वाली वैल्यू रह गई है, दैट इज 2ax + 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसको एज इट इज यहाँ पर लिख देना, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने लिख रहा हूँ इनटू 2ax, तो 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और dx बाई डी एक्स क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा, प्लस बीच में क्या साइन था देखो, यहाँ पर प्लस साइन है, तो प्लस है मतलब प्लस लिखना, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट लिख दोगे, 3 एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया बताओ, cos 2ax + 3 इंटू 2a इंटू 2a, मतलब x के जो साथ रहता है ना, शॉर्टकट में याद रखना, x के जो साथ में रहता है उसको एज इट इज हम लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या करना है सुन लो, मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूँ। आपको डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला याद रखने हैं। डिफरेंशिएशन क्यों निकालते हैं इसका मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ग्राफिकल एनालिसिस। डिफरेंशिएशन के log x वाला, sin x वाला, cos x वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, सारे आपको याद रखने हैं। याद कर लो, बहुत काम आएगा। ठीक है, और जिस फंक्शन का जहां यूज आएगा उस समय मैं आपको उसके बारे में पूरा डीपली बता दूंगा, जैसे लॉग फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर्ली उसके बारे में बता दूंगा। आज हमारा डिफरेंशिएशन कंक्लूड होता है। अब जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा जिसका आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन है राइट डाउन, अब मुझे कमेंट करके बताना। डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, द पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट दिया गया है टाइम के रेस्पेक्ट में 10t + 4.9t²। ये s क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, लिख लो, s है डिस्प्लेसमेंट और t क्या है स्टूडेंट, t है टाइम। देखो आप फिजिक्स में कैसे यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट इज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन दिया गया है, टाइम का फंक्शन दिया गया है ना। और बोला जा रहा है व्हाट इज इट्स इनिशियल वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, पहला क्वेश्चन है, लिख लो पहले क्वेश्चन और ट्राई करना। दूसरा बोला जा रहा है वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। और लास्ट बोला जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है, आप ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में सब बता रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम = 1 सेकेंड, ऐसा बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलो आप ट्राई करो पहले। अब मेरी बात ध्यान से सुना, आप वीडियो को पॉज कर दिए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। चलो देखो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऐसा वेलोसिटी जब टाइम क्या लेना है, 0 लेना है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, ऐसी वेलोसिटी जब टाइम कितना लेना है, 0। तो आपको वेलोसिटी निकालना, और वेलोसिटी टाइम फिक्स हो गया, टाइम कितना बोल दिया गया, 0, तो टाइम तो फिक्स हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ds/dt निकालना पड़ेगा, मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। और टाइम कितना पुट कर देना, इनिशियल वेलोसिटी बोला मतलब इसको निकालने के बाद टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देना और कमेंट करना मुझे इसकी वैल्यू कितनी होगी। दूसरा बोला जा रहा है फाइंड वेलोसिटी टाइम = 3 सेकेंड, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी आपने कैसे निकालोगे बताओ, ds/dt। ठीक है स्टूडेंट, और आपको यहाँ पर टाइम फिक्स कर दिया गया, तभी तो आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, टाइम फिक्स हो गया 3 सेकेंड पे, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, टाइम = 3 सेकेंड, मतलब आपने ds/dt निकालना, वेलोसिटी आपके सॉरी डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट कर देना टाइम के रिस्पेक्ट में, dy/dt इधर करना, dy/dt इधर करना, और फिर t के जगह में 3 पुट कर देना, तो ये वेलोसिटी निकल जाएगा। और लास्ट है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो वेलोसिटी निकला है, यानी क्या करना पड़ेगा, dv/dt, यानी आपने जो वेलोसिटी निकाला है उसमें टाइम की वैल्यू पुट मत करना, ठीक है, उसको t के टर्म में रहने देना,
और फिर उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना और फिर टाइम के वैल्यू 1 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको जरूर इसका रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे आया। ठीक है स्टूडेंट, और अगर आपको आ गया होगा तो इसका आंसर भी जरूर 1 2 3 नंबर लिख करके रिप्लाई करना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, फिर कल मिलेंगे।